नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बड़ी खुशी का पल है क्योंकि आज हमारे साथ में हैं हमारे उत्कर्ष के दो होनहार। आपके बीच में हैं रजत श्योराम, जिन्होंने आरएस 2021 में 28वीं रैंक प्राप्त की है। ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था और वर्तमान में ये कॉल इंडिया में डेप्यूटी मैनेजर के पद पर कार्यरत है। तो रजत, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। साथ ही साथ हमारे साथ में है दिया सिंह चौधरी, जिन्होंने 364वीं रैंक प्राप्त की है और ये इनका पहला अटेम्प्ट था। इनका मेन टारगेट जो है वो आईएएस बनना है। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर मैं दिया जी आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो इस कड़ी में सबसे पहले रजत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे ही आपको सूचना मिली कि आपका 28वीं रैंक आपने प्राप्त की है, तो कैसा महसूस हुआ आपको? सर निश्चित तौर पे सर ये मेरे लाइफ का सबसे खुशी वाला पल था कि मैं अपने परिवारजनों के लिए, मैं मेरे माता पिता के लिए, मैं मेरे ताऊजी ताई जी के लिए तथा मेरे गुरुजनों के लिए एज ए ट्रिब्यूट, एज ए ग्रीटिंग, एज ए गिफ्ट मैं इतना अच्छा रिजल्ट पेश कर पाया। तथा मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट था क्योंकि ये जर्नी जो 7 साल की जो जर्नी रही है उसका आखिरकार फल मुझे प्राप्त हुआ। तो सर निश्चित तौर पर सर ये मेरे लिए बहुत हर्षोल्लास का विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रजत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी इस तैयारी को आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्हें तैयारी करनी चाहिए? सर इस तैयारी में सर पेशेंस, परसिवरेंस और जो डेडिकेशन है सर उसकी महती आवश्यकता है। जो सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन है सर उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जिससे आदमी डिमोटिवेट होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोज आते हैं। मैं मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को पीछे रखते हुए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हुए और कंटिन्यूस एफर्ट आपको करते रहना है तथा मेहनत अपनी निरंतर करनी है तथा जो फैक्टर्स आपके हाथ में हैं उनको मजबूती से आपको प्रिपेयर करना है तथा जो फैक्टर्स आपके आउटसाइड आपके कंट्रोल हैं उनको आपको छोड़ देना है क्योंकि उन पर आपको फ्रस्ट्रेशन या किसी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं करना है। रजत, मेरा मानना है कि पूरी प्रक्रिया में आरएस, इसकी पूरी प्रक्रिया में, सिविल एग्जाम में प्री, मेंस और इंटरव्यू की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस क्रम में मेरा अपना अनुभव कहता है पिछले 20 वर्ष का कि इसमें मेंस में उत्तर लेखन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस भूमिका को आप कैसे बताना चाहोगे? सर मैं 100% इस बात से सहमत हूँ कि ये परीक्षा के अंदर जो सबसे क्रूशियल, जो इम्पोर्टेंट है वो आंसर राइटिंग है। सर मैंने आपके नेतृत्व में सर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के प्रोग्राम के माध्यम से सर मेरी आंसर राइटिंग को रिफाइन किया तथा उसमें एक शार्पनेस सर मैं उस प्रोग्राम के थ्रू मुझे प्राप्त हुई। सर जो 20 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं और 50 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तथा 100 वर्ड के क्वेश्चन आंसर्स हैं सर, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपने जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको एड्रेस किया कि नहीं किया। दूसरी चीज़, उसमें मल्टीपल डायमेंशन आपने कवर किए या नहीं किए, उसमें आपने बायस्ड होकर आंसर लिखा या नहीं लिखा तथा उसका बट एक अच्छा कंक्लूजन आप पेश कर पाए या नहीं कर पाए। तो सर इन समरी में अगर कहूँ तो आप एग्जामिनर की जो नीड है, जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो आप उसको डिलीवर कर पाए या नहीं कर पाए। तो जो सर आपके नेतृत्व में क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम था सर, उसमें मुझे इस चीज़ में बहुत सहायता मिली तथा मैं सर इसके लिए आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में हमारी बच्ची दिया, जो हमारे साथ लगातार रही, जिसने बहुत मेहनत की और पहले ही अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने 364 रैंक प्राप्त की है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दिया का जो मेन टारगेट है वो आईएएस अधिकारी बनना है और वो आईएएस बनकर रहेगी क्योंकि उसने प्रण कर रखा है, उसने जिद ठान रखी है। तो हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम में दिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को आप? देखिए, डेडिकेशन के साथ साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हमको ये एक लंबा प्रोसेस है और लास्ट तक अपनी स्पिरिट को बनाए रखना, कंसिस्टेंसी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्लस आंसर राइटिंग पे अपना बहुत फोकस करिए। ये मेरा कौन सा ऐसी घटना थी, ऐसा पड़ाव था जिसने आपको आरएएस बनने के लिए प्रेरित किया? जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम हर तरीके के लोगों को देखते हैं। कुछ लोगों की मदद करने का भी मन करता है, तो ऐसा लगता है कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रेरणा जो थी वो मेरा समाज था, जिसके लिए मुझे काम करना है, इसके उत्थान के लिए मुझे काम करना है, इसीलिए मैं सिविल सर्विस में आई हूँ। अच्छा, आपने जैसे प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 पड़ाव हैं, सबसे पहले प्री एग्जाम को पास करने की आपने क्या रणनीति अपनाई? सर प्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो टेस्ट सीरीज़ का होता है।
एक बार हम एग्ज़ाम दें, एक बार हम तैयारी करें, उसके बाद में हमको टेस्ट देने हैं, जितने टेस्ट हो सकते उतने टेस्ट देने हैं और उसमें से अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके उनको रिपीट नहीं करना है, यही स्ट्रैटेजी होती है। बहुत अच्छा। अच्छा दिया, जैसे सभी कहते हैं कि सर अगर किसी की मेंस की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो तो आंसर राइटिंग जो है वो नंबर दिलाने में और इंटरव्यू कॉलिंग में उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? जी सर, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सबके पास कंटेंट है, लेकिन किस तरीके से हम अलग से स्टैंड करेंगे ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ, क्योंकि हमको रैंक मिलती है हमारे मार्क्स के बेसिस पे और मार्क्स आते हैं आंसर लिखने से। हम जितने आंसर लिखेंगे उतना ही हमारे आंसर और इन्हांस होंगे दिनों दिन और उसकी वजह से हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वेरी गुड। अच्छा रजत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो तमाम बच्चे, जैसे 988 बच्चे सिलेक्ट हो गए लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर सर मैं ये समझता हूँ उनके लिए ये निराशा भरा पल है, लेकिन असफलता के जो असफलता है उसी के अंदर सफलता का राज भी उसी में छुपा है। अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को प्रोत्साहित करिए, एक एनालिसिस करिए कि आप में कहाँ कमी रह गई, आपके प्रयास में क्या कमी रह गई जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आंसर राइटिंग पर और फोकस करिए तथा अपने वीक एरियाज़ को मजबूत करिए तथा मजबूत एरियाज़ जो हैं उनको और आप श्रेष्ठतम की तरफ लेके जाइए ताकि आप अगली सूची में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस परीक्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। एक नव ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ आपको इस परीक्षा में जुट जाना है और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से प्रेषित करता हूँ। तो इसी कड़ी में एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा रजत आपसे कि समसामयिक घटनाओं को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए? सर आजकल सर जो युग है वो डिजिटल क्रांति का युग है और मैं सर उत्कर्ष जो क्लासेस हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें सर एक लीडरशिप की पोजीशन एक्वायर की है। तो डिजिटल क्रांति के युग में सर जो उत्कर्ष के माध्यम से आप उनके यूट्यूब चैनल पर और कुमार गौरव सर जैसे पढ़ाते हैं, उन सब कार्यक्रम को देखते हुए आप अपनी जो करंट अफेयर्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं तथा जो करंट अफेयर हैं उनके फैक्ट को मगअप करने से ही कुछ नहीं होगा, उनको अपने आंसर जो हैं उनके अंदर इनकलकेट करिए। कहीं भी जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ट्रेडिंग का क्वेश्चन आए तो जो समसामयिक घटना है उनसे आप उनको रिलेट कर पाएँ। कोई भी कंटेम्प्रेरी इशू है, जियोपॉलिटिकल इशू है, उसमें आप इजराइल पैलेस्टीन इशू है, उसको कैसे अपने आंसर के अंदर उसको मोल्ड कर पाते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा सर। अच्छा दिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई बच्चा अपने तमाम जो 4 पेपर मेंस के हैं उन 4 पेपर में वो बैलेंस कैसे बनाए कि सर इसको चारों पेपर बराबर 200 नंबर के हैं लेकिन बैलेंस उसमें कैसे बनाए? सर 4 पेपर हैं तो हमको सारे पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन जब एग्ज़ाम पास में होता है तो हमको चारों पेपर के हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करना चाहिए और इक्वली एम्फेसिस सब पे रखना चाहिए। जब हमारा पेपर है तो उसके बीच में भी जो ब्रेक होता है उसमें भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके आने की बहुत संभावना है वो रिवाइज करके जा सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अच्छा स्कोर फिर कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजत और दिया आपका कि आपने हमारे उत्कर्ष का नाम रोशन किया, हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े, उसके बाद आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर भी रहे। तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने उत्कर्ष परिवार का नाम रोशन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।